अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खेल। तो फुटबॉल खेल के हवाले से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है फुटबॉल ग्राउंड की नुमाइश तहरीर करें। यानी पूछा जा रहा है जी कि फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई तहरीर करें। अब आपने पढ़ा हुआ है जी नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बेटे बात नहीं हुई, तो आप नेशनल लेवल की नुमाइश भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल की भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर पेपर में पूछा जाए कि फुटबॉल ग्राउंड की इंटरनेशनल लेवल की जो लंबाई और चौड़ाई है, तो फिर आपने इंटरनेशनल लेवल की लिखनी है। अगर आपसे नेशनल लेवल की पूछी जाए तो आपने नेशनल लेवल की लिखनी है। लेकिन अगर यहाँ पे वो मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक नुमाइश यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद इसका आपने जवाब मेंशन करना है। अगर आप इसके ग्राउंड की जो नुमाइश है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो नेशनल लेवल पे फुटबॉल ग्राउंड की जो लंबाई है वो मैक्सिमम 120 मीटर और मिनिमम जो है वो 90 मीटर। इसी तरह इसकी विड्थ की बात करें तो मैक्सिमम 90 मीटर और मिनिमम जो है वो कितनी होती है बेटे 45 मीटर। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 110 मीटर और मिनिमम जो है वो 100 मीटर होती है। इसी तरह अगर इसके इंटरनेशनल लेवल पे विड्थ की बात करें तो मिनिमम जो है वो 64 मीटर और मैक्सिमम जो है वो 75 मीटर। इसमें एक सेंटर लाइन होती है, वस्ती लाइन, जो एक ग्राउंड को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, तकसीम करती है। और फुटबॉल ग्राउंड की जितनी भी लाइनें हैं उन तमाम लाइनों की जो चौड़ाई होती है या जो मोटाई होती है वो कितनी होती है जी 12 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है बेटे हमारे कि फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की वजाहत करें, क्योंकि इसमें आपको पता है पॉइंट स्कोर वगैरह इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर गोल होते हैं। दोनों टीमों ने गोल करने होते हैं। तो हमारे पास दो टीमें होती हैं, दो हाफ है, तो दोनों हाफ के अंदर हमारे पास क्या लगे होंगे जी गोल पोस्ट लगे होंगे। आपके एमसीक्यूज की स्टेटमेंट भी है, गोल पोस्ट की चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो आपने बताना है जी कि गोल लाइन जो चौड़ाई वाली लाइन है उन दोनों गोल लाइन के वस्त में दो पोल लगाए जाते हैं, जिनका दरमियानी फासला जो है वो कितना होता है जी 7.32 मीटर। उन दोनों पोल्स के ऊपर एक क्रॉस बार लगा होता है जो दोनों पोल्स के सरों को आपस में मिला देते हैं। और इन पोल्स की जो जमीन से ऊंचाई होती है वो होती है बेटे 2.44 मीटर। खिलाड़ी ने बॉल को किक किया, बॉल गोल पोस्टों के अंदर से क्रॉस बार के नीचे से गुजरता है तो उस टीम को क्या दे दिया जाता है, गोल दे दिया जाता है। तो लिहाजा ये गोल पोस्ट दोनों साइड पे होते हैं। दोनों गोल पोस्टों की चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्या होती है, सेम होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जी फुटबॉल खेल में गोल एरिया की वजाहत करें। गोल पोस्टों के बिल्कुल सामने वाला एरिया जो होता है दोनों साइड पे वो गोल एरिया होता है, गोलकीपर का एरिया होता है। या अगर किसी टीम को कोई गोल किक मिलती है तो उस टीम का खिलाड़ी अपने गोल एरिया के अंदर बॉल को रख के क्या करता है जी गोल किक लगाता है। यहाँ पे एक चीज बेटे मैं आपको क्लियर करवा दूं कि आपने फुटबॉल के अंदर मशहूर 4 किक्स को डिस्कस किया है जी, जहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि उसमें गोल किक है, उसमें कॉर्नर किक है, उसमें पेनल्टी किक है और उसमें किक ऑफ है। गोल किक गोल एरिया से लगाई जाती है, कॉर्नर किक कॉर्नर एरिया से लगाई जाती है, पेनल्टी किक का निशान होता है वहां से लगाई जाती है, और किक ऑफ क्योंकि बस्ती लाइन के ऊपर क्या होता है, बस्ती दायरा होता है, सेंटर सर्कल, जहां से फुटबॉल मैच का आगाज किया जाता है। तो फुटबॉल मैच का आगाज किससे होता है, किक ऑफ से होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका एमसीक्यू भी है, आपने इसको याद रखना है कि फुटबॉल मैच का आगाज किक ऑफ से होता है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है क्योंकि हमने इनको इंडिविजुअली बेटे क्या करना है, डिस्कस करना है। जिस तरह हम पहले गोल एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, साथ हम गोल किक को भी डिस्कस करेंगे कि जिस टीम को गोल किक मिलती है उस टीम का खिलाड़ी अपने ही गोल एरिया में बॉल को रख के क्या करता है, गोल किक लगाता है। अब गोल एरिया गोल पोस्टों के बिल्कुल सामने होता है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है बेटे वो आपने याद रखनी है। फुटबॉल खेल में जो गोल एरिया होता है जी उसकी जो लेंथ होती है वो 18.32
मीटर होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 5.50 मीटर। ये आपका एमसीक्यू भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी गोल एरिया की नुमाइश आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल खेल में पेनल्टी एरिया की वजाहत करें। ये भी गोल पोस्टों की क्या होता है बेटे, बिल्कुल सामने होता है। पहले गोल एरिया होता है और फिर क्या होता है जी, पेनल्टी एरिया होता है। गोल एरिया की लंबाई भी कम होती है, चौड़ाई भी कम होती है, किससे, पेनल्टी एरिया से। तो पेनल्टी एरिया की जो हमारे पास बेटे लंबाई है वो 40.32 मीटर मल्टीप्लाई उसकी जो चौड़ाई है वो 16.50 मीटर। ये क्या है, फुटबॉल खेल में पेनल्टी एरिया की जो है ये विड्थ है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बेटे मेथड बता दूं, क्लास में आपको बताया हुआ है कि गोल एरिया और पेनल्टी एरिया लगाने का तरीका क्या है। हमारे पास मेजरमेंट टेप होती है, जब हम गोल एरिया क्या करेंगे, बनाएंगे तो हम 5.50 मीटर के साथ गोल पोस्टों के दोनों तरफ निशान लगाएंगे। फिर उन निशानों को मरकज मान के हम ग्राउंड के अंदर 5.50 मीटर के फासले पर निशान लगाएंगे। ये हमारे पास 4 निशान हो गए, हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास गोल एरिया बन जाएगा। इसी तरह पेनल्टी एरिया बनाने के लिए बेटे हमारे पास कितनी नुमाइश होगी, 16.50 मीटर। गोल पोस्टों के दोनों तरफ दाएं बाएं निशान लगाएंगे। फिर इन निशानों से हम ग्राउंड के अंदर निशान लगाएंगे 16.50 मीटर। ये भी 4 निशान होंगे, इनको हम आपस में एक लाइन के जरिए मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पेनल्टी एरिया। इन दोनों की बेटे आपने क्या करनी है, नुमाइश याद रखनी। और पेनल्टी एरिया जहां से क्या की जाती है बेटे, पेनल्टी किक लगाई जाती है। पेनल्टी किक का निशान होता है। अगला प्रश्न हमारा वही है कि पेनल्टी किक का निशान कितने मीटर के फासले पे होता है। इस पेनल्टी एरिया के अंदर ही पेनल्टी किक का निशान होता है। जिस टीम को पेनल्टी किक मिलती है उस टीम का खिलाड़ी उस निशान के ऊपर बाल को रख के क्या करता है, ये पेनल्टी किक लगाता है। तो ये बात भी हमारी क्लियर होगी, गोल किक वाली भी, पेनल्टी किक वाली भी। और किक ऑफ भी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से क्या होता है, ये फुटबॉल मैच का आगाज होता है। तो नेक्स्ट है जी कि फुटबॉल खेल में पेनल्टी किक का निशान कितने मीटर के फासले पे होता है। अब ये बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका एमसीक्यू भी है। तो 10 बेटे इसका जो आंसर है वो क्या है जी, 11 मीटर, 11 मीटर। गोल पोस्टों के बिल्कुल सामने पेनल्टी एरिया के अंदर 11 मीटर के फासले पर एक निशान लगा होता है। उस निशान को हम किसका निशान कहते हैं जी, पेनल्टी किक का निशान। जब भी किसी टीम को पेनल्टी किक मिलती है उस टीम का खिलाड़ी इस निशान के ऊपर बाल को रख के क्या करता है जी, पेनल्टी किक लगाता है। और बाकी खिलाड़ी जो है वो पेनल्टी एरिया से बाहर, पेनल्टी किक क्रॉस लगी होती है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी किक क्रॉस की वजाहत करें तो पेनल्टी एरिया से बाहर एक कर्व होती है, क्रॉस होती है, कितने मीटर के फासले पर, 9.14 मीटर के फासले पे। और पेनल्टी किक क्रॉस का निशान हमने किस निशान को मरकज मान के, पेनल्टी किक के निशान को मरकज मान के पेनल्टी एरिया के बाहर 9.14 मीटर के फासले पे हमने क्या करनी है, क्रॉस लगानी है। पेनल्टी किक क्रॉस कहलाएगी। ये क्रॉस क्यों लगाई जाती है, जब भी किसी टीम को पेनल्टी किक मिलती है उस टीम का खिलाड़ी पेनल्टी किक के ऊपर खड़े होकर पेनल्टी किक के निशान के ऊपर खड़े होकर पेनल्टी किक लगा रहा होता है। और इस टीम के बाकी खिलाड़ी के लिए वो हद मुकर्रर कर दी गई है कि बाकी तमाम खिलाड़ी इस पेनल्टी किक क्रॉस से बाहर क्या होंगे, खड़े होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है बेटे कि फुटबॉल के खेल में कॉर्नर एरिया की वजाहत करें। फुटबॉल के चारों कोनों पे कॉर्नर एरिया बना हुआ होता है जी, जिसकी नुमाइश है जी 0.91 मीटर या आप 1 मीटर भी कह सकते हैं जी। जो लंबाई और चौड़ाई यानी हमारी टच लाइन और गोल लाइन के आपस में मिला रहा होता है जी, ये एक दायरे का चौथाई हिस्सा होता है। 0.91 मीटर कॉर्नर एरिया। जब भी किसी टीम को कॉर्नर किक मिलती है तो उस टीम का खिलाड़ी अपने नजदीकी कॉर्नर एरिया में बॉल को रख के क्या करता है जी, कॉर्नर किक लगाता है। तो अगर बात करें तो ये आपका बेटे फुटबॉल का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको बेटे एक तो आपकी सेटअप की तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 यानी असाइनमेंट नंबर 3 है। जब आपने कॉलेज आना है तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके और रजिस्टर के ऊपर जो है वो आपने असाइनमेंट के तौर पे लिख के लेके आ जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह।